यीशु मसीह जब धरती पे थे, उनको पता था कि वो किस लिए आए हैं, और बचपन से लेकर अंतिम समय तक वो फोकस थे। उन्हें पता था कि मैं आया हूँ, मुझे एक दिन क्रूस पे जाना है, लेकिन मैं फिर जी उठूँगा, मेरा पिता मुझे जिलाएगा और मैं फिर स्वर्ग में जाकर चीज़ों को कंट्रोल करूँगा। वही एक समय था जब बाइबल कहती है, अगर आप बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, अगर आप लूका में भी है, मरकुस में भी है, ये चीज़ें इस चीज़ के बारे में 2-3 गॉस्पेल में लिखा हुआ है। एक दिन यीशु मसीह जब आ रहे थे, उनको पता था कि अब उन्हें यरूशलेम में जाना है, और उसे ये पता था कि आज अगर मैं यरूशलेम के अंदर जा रहा हूँ तो इसके बाद मैं वापस नहीं निकलूँगा यहाँ से। उसे पता था, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये ऐसा ही नहीं था कि मन किया हम यरूशलेम चले गए। वो एक मकसद था, एक प्रोफेसी था जिसको पूरा करने के लिए उससे यरूशलेम में जाना था। और बाइबल यहाँ पे लिखती है, ये जो है ना, ये विजयी प्रवेश है। इसको विजयी प्रवेश की तरह दिखाया गया है कि वो जो जीतने के लिए जा रहा था ना, उसका पहला प्रवेश था वो। और आप सब जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि जाकर गांव में एक जो गधी है, उसके बच्चे जो है बंधा हुआ है, उस गधी के बच्चे को लेकर आओ। यदि कोई पूछता है कि आपको क्यों चाहिए, तो आपको ये कहना है कि गुरु को ये प्रयोजन है, गुरु को ये ज़रूरत है। ये खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन चीज़ों को चुनते हैं, उन लोगों को चुनते हैं जो कभी तक यूज़ नहीं हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अब सब जानते हैं, जो गधे को हम किस तरह से हम सोचते हैं, उसको एक योद्धा की तरफ नहीं देखते। अब घोड़ा जो है वो किस में यूज़ होता है? राजा घोड़े में बैठ के आता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कभी कि एक राजा गधे के ऊपर बैठ कर आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा कि एक गधी के बच्चे को लेकर आओ। अब सब जानते हैं, जब गधी का बच्चा आया, उसके ऊपर कपड़े रखे, उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे, और वो जब आगे जा रहे थे, बाइबल कहती है उनको जितने लोग फॉलो करते थे, जो चेले थे, सब अपने कपड़े रास्ते में रखते गए, और खेतों से डालियाँ लेकर वो सब गाते हुए होशाना, है ना, गाते हुए। पता होशाना का मतलब क्या है? कि मसीहा हमें बचा, मसीहा हमें बचा। और वो कह रहे थे हमारा राजा आ गया है। सब बहुत खुश थे वहां पे, सबको लग रहा था कि हमारा राजा आ चुका है। इस इंसिडेंट से पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था, 4 दिन मुर्दे लाजर को जिलाया था। उसके बाद यीशु मसीह बहुत फेमस हो गया था, उनका जो मिनिस्ट्री था बहुत फेमस हो चुका था वहाँ पे, और लोग ये मानने लगे थे, विश्वास करते थे कि ये राजा है जो भविष्यवाणी किया गया था ना, कि दाऊद के घराने से एक राजा आएगा यरूशलेम में जो सदा काल के लिए राज करेगा। इन्हें लगा कि अब राजा आ गया है। उस टाइम इजराइल जो है ना, गुलाम में था, रोमन रूल्स के अंदर था। जैसे इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, वो रूल करते थे, परेशान करते थे, उसी तरह इजराइल में वो लोग बहुत परेशान थे रोमी साम्राज्य से। उन्हें लग रहा था कि अब हमारा राजा आ गया है, ये इनको बाहर निकालेगा, ये हमारा राजा होगा, ये रूल करेगा, अब हम फ्री हो जाएंगे। हम लोग इंसान है ना, हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं। वो सोच रहे थे कि बस हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाए। वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह आया है ताकि वो दिलों को रूल करे, मनों को रूल करे। वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करने आया था, वो स्वर्ग के राज्य का राजकुमार है। और उसके बाद आप देखेंगे, वो होते होते पूरा शाम हो गया। बाइबल कहती है कि वो शाम तक हुआ, वो अंदर गए, सब बहुत खुश थे। और वहाँ पे पता है, फरीसी लोग खड़े थे वहाँ पे। लूका में आप देखेंगे लिखा हुआ है, फरीसी लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि तू अपने चेलों को डांट क्यों नहीं रहा है? तब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब देखिए, किसी भी करके यहूदियों को चुप करा दिया गया, आज पत्थर चिल्ला रहे, है ना। पत्थर हम हैं, हम लोग पत्थर के समान थे जब यीशु मसीह आए यहूदियों के लिए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए तो उन्होंने पत्थर को चुना। हालेलुया। और इसके बाद देखिए क्या होता है। अब उसके बाद अगर मरकुस में ना, उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये शाम हो गया था। अब शाम के बाद का सीन है। सुबह में यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तब उनको भूख लगता है। उसके बाद क्या होता है, 11 का मैं 12, 13, 14 पढ़ता हूँ। दूसरे दिन जब वे बैतनी से निकले तो उसको भूख लगी। क्या लगा यीशु मसीह को? भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर
उनसे उससे कहा, अब ये कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अब गौर कीजिए यहां पे यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के नीचे जाते हैं। उनको भूख लगती है। वो देखते हैं कि उस पेड़ में पत्ते बहुत हैं लेकिन फल नहीं है। ये देखकर यीशु मसीह उस पेड़ से कहते हैं कि अब इसके फल कोई ना खा सके। इसके बाद आप देखते हैं वो पेड़ सूख जाता है। ये जो सीन है ना, ये यरूशलेम को दिखाता है। पत्ते बहुत है। एक दिन पहले सारे लोग बहुत होसन्ना गा रहे थे, वेलकम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो चुका था। उनके अंदर कोई फल नहीं पाया जाता था और ये देखकर वो दुखी हुआ। आज यही सेम कंडीशन कलीसिया की है। हम सब बहुत खुशी से होसन्ना हालेलुया गाते हैं संडे को, लेकिन क्या हमारे अंदर फल पाया जाता है? आप एक दूसरे से कह सकते हैं, पाम संडे के बाद यीशु मसीह फल देखने आएंगे, है ना? हम लोग सब पाम संडे मना रहे हैं, इसके बाद यीशु मसीह फल देखने आएगा। अब बोलिएगा, ब्रदर फल कैसे दिखेगा? क्या है फल? आज आप लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं चर्च में, इसके बाद आप जब घर जाएंगे, कल काम में जाएंगे, वहां पे कोई अगर आपको थोड़ा सा कुछ ताने मारकर बात कहे, फिर आप क्या करते हैं? वो आपका फल है। हालेलुया। आप घर पे जाते हैं, आप जहां काम करते हैं, अगर मैनेजर कोई कुछ बोल दे, आपको ठेस पहुंचती है। कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है, आपको ठेस पहुंचता है? मुझे बहुत ठेस पहुंचता है। यही ईगो है, यही ईगो है। ईगो, बोली ईगो। आई कम, ये आई कौन है? आई एम द आई, यीशु मसीह। वो आना चाहिए अंदर में। हम मसीह में ना, ईगो तो होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर। भले ही हम जानते हैं हम बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन फिर भी हमें अगर किसी बात पे टोका जाए, नम्र होना है। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, हम सुधारेंगे। मेरे साथ लाइफ में बहुत हुआ है, मैं अपनी गवाही देता हूँ थोड़ा। मैं ऑफिस में एक कंपनी में काम कर रहा था, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद तो मैं एकदम फुल गया, मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ। उसके कुछ दिन के बाद ही मैनेजर ने मुझे कुछ काम में टोका। मेरे दिमाग में आ गया, अरे मुझे कैसे बोला, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मुझे अवार्ड मिला है और मुझे कैसे बोला। और ये मेडिटेट जब मैं करने लगा ना, तो मैं देखा एक चीज़, अभी मैं पता चलता है, तब तो मैं प्राइड में था, अभी मुझे लगता है कि मैं क्या गलती किया वहां पे कि मैं उस चीज़ों को पकड़े रहा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बाहर से बहुत पत्ते से भरे हैं। घर में ना दो लोग होते हैं हमेशा, एक इतना गुस्सा करता है, बोल देता है, फट जाता है, सबको लगता है ये बहुत गुस्सा करने वाला है। एक होता है शो करेगा, मैं बहुत आत्मिक हूं, लेकिन मन में कुड़कुड़ाते रहेगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, प्रभु के सामने दोनों एक समान है। मैं दूसरा में आता हूं, लोगों ने अरे इतना घर पे अनुरूपा इतना गुस्सा करती है, बहुत गुस्सालू है। अबीर बहुत शांत है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है मुझे पता है, प्रभु को पता है। ठीक है, तो वैसा ही मेरा नेचर था। मैं ऑफिस में, हाँ बिल्कुल शांत, ठीक है, मुझे उत्तर नहीं देना है, वापस कुछ नहीं बोला मैनेजर को, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर जब मैं कुरकुरा रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ देखा कि मेरा जो काम करने का तरीका वो बदल रहा है। मैं नए चीज़ों को ना सीखने की जगह मैं अपने सोच में ना काफ़ी कठोर हो चुका था। मेरा जो हृदय धीरे धीरे बहुत हार्ड हो गया था। इससे क्या होता है पता है, आप जो कुछ भी काम करेंगे ना, आप उसमें ना नयापन को नहीं देख पाएंगे, आप नया नहीं हो पाएंगे, आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं कभी भी टीम वर्क नहीं कर पाता था। मुझे लगता था मुझे सब आता है, मैं दूसरों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, दूसरे को इतना नहीं आता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, फिर और मैनेजर सुनाएगा और आप पीछे जाएंगे। इसलिए मसीह का क्या है, ईगो नहीं होना है। हम चाहे भले बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी सारी महिमा में प्रभु को देना है और हर दिन सीखते हुए जाना है। कोई अगर कुछ बोलता भी है, कोई बात नहीं, सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं इसको फिर से करूंगा, ठीक से करूंगा। करेंगे ऐसे? और दूसरा चीज, अगर हम कुरकुराते हैं ना, तो फिर पता है रिजल्ट क्या होता है, हम तुरंत जाकर अपने ऑफिस के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बताते, देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये नहीं करना है। चाहे आपके ऊपर जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना आपको लोग जितना परेशान करें, थोड़ा पेशेंस रखना है। प्रभु है ना, वो संभालेगा ना।
हम उससे बात करना है। हमें तुरंत जाकर अपने लोग से, अपने कलीग से बात नहीं करना है कि देखो मेरा मैनेजर ऐसा कर रहा है, मैनेजर ये किया, मैनेजर वो किया। प्रभु नहीं देखता आप किससे बात कर रहे हो, प्रभु ये देखता है कि आप क्या बात कर रहे हो। हमारा एज अ मसीह की तरह क्वालिटी टॉक होना जरूरी है। ये सारे फल है। यीशु मसीह विजयी प्रवेश कर चुके हैं, अब वो फल देखेंगे। हम पत्ते से बहुत ढके हैं। अब देखिएगा आदम हवा पहले किससे ढके अपने आप को पाप करने के बाद? पत्तों से बच के रहना है। फल लाना जरूरी है। आज यीशु मसीह जो है पहले गधे में आए, इस बार गधे में नहीं आएंगे। वो पापियों के लिए आए थे, अब वो घोड़े में आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे। और उसने पत्थरों को चुना है। आज हम में कोई क्वालिटी नहीं था, हम यहूदी भी नहीं थे, पहले वो हमारे लिए भी नहीं आया था, लेकिन उसकी दया है, उसकी कृपा है कि उसने आज हमें चुना है। आज हम जब आए हैं ना प्रभु में, ये जरूरी है कि हम प्रभु में विश्वास करके, उसकी तरफ देखकर, उससे प्यार करते हुए हम आगे बढ़े। मैं हिंदू परिवार से आता हूँ। हमने बहुत धर्म के हिसाब से चला है, बहुत रिलीजन के हिसाब से चला है। हमें एक टाइम में बहुत प्राइड था अपने रिलीजन पे, लेकिन पता है एक प्रभु के दास कहते हैं कि एक इंसान कभी भी धर्म और खुदा को एक साथ सर्व नहीं कर सकता है। पता है खुदा को मानना क्या है, रिलीजन क्या होता है, एक धर्म क्या होता है। कोई भी रिलीजन चाहे क्यों ना हो, रिलीजन होता है कि वो आपको ना खुदा की ओर देखना सिखाएगा, लेकिन संसार के नजरिए से। संसार क्या है? फीलिंग से चलता है, फीलिंग्स, बोली फीलिंग्स। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम आत्मा से भरकर चले। ये डिफरेंस है। आप जब बपतिस्मा लेते हैं ना, पावनी का बपतिस्मा, चाहे आप बचपन से आप मसीह हैं या आप नए प्रभु में आए हैं, बपतिस्मा के बाद आपको धार्मिक रीति से नहीं चलना है, आत्मा में चलना है। डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन आपको समझना, डिसर्नमेंट की स्पिरिट होनी चाहिए आपको कि क्या आपका धार्मिक है और क्या आत्मिक है। एक इंसान धार्मिक होकर लोगों को खुश कर सकता है, हो सकता है प्रभु दुखी हो, लेकिन होना क्या है? आज हमें आत्मा से भरकर प्रभु से प्यार करना सीखना है। आज हम मसीह लोग, हम लोग प्रभु में आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक हारी हुई जिंदगी जीते हैं। हमारा जो सेल्फ एस्टीम्ड है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। कारण एक तो ये है कि हमारे अंदर ईगो बहुत है, हम पुरानी सोच में चलते हैं, विचारधारा में चलते हैं। आज का जो मैसेज है, देखिए, ठीक है पाल्म संडे है, अब देखिए रिलीजन क्या है। पाल्म संडे है, सिर्फ पाल्म संडे के बारे में ही बात होगा, जो आप हर साल यही बात सुनते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? आत्मा आपसे बात करनी चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके हालातों से, आपके कमजोरियों से, आपके जीवन से बात करना चाहिए। हालेलुया। सो आज हम इसी टॉपिक को लेकर हम किसी और थोड़ी दिशा में जाएंगे। हम आज देखेंगे कि हम परमेश्वर में, हम मसीह में बोल्ड कैसे हो सकते हैं। मसीह में हम बोल्ड कैसे हो, याव कैसे रखें, साहस कैसे रखें कुछ काम करने के लिए। अब संसार में बोल्डनेस को गलत तरीके से देखते हैं। एक सिस्टर ने मुझे बोला, मैं इतना बोल्ड हूं, मैं चुप नहीं रहती हूं, मैं सुना देती हूं। ऐसा बोल्डनेस भी नहीं चाहिए, है ना। प्रभु में बोल्डनेस अलग है। प्रभु में बोल्डनेस है कि आपके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो आपके साथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। आज आप जिस बात में कमजोर है, आप में ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है मैं कमजोर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ जा सकता हूं। हालेलुया। अब आगे बढ़े। ओके, मेरे साथ आप ओपन कीजिए प्रेरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। उसका 4 अध्याय। ये वचन मैं इस हफ्ते ना बहुत बार पढ़ा हूँ, और मुझे हमेशा जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं खुशी से भर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी जब इसको पढ़ेंगे ना, भी आप खुशी से भर जाएंगे। आमीन। ओके, 4 का सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, 4 का 13 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप देखिए। हाँ, आप सुनिए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, क्या देखा? साहस, यही बोल्डनेस, याव के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। कैसे थे पतरस यूहन्ना? अनपढ़ साधारण। ओ, कितना हम कनेक्ट पर मेरे से। फिर देखिए, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते थे। वाह। उनको देखकर ये नहीं बोला अरे बहुत बुद्धिमान है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करता है। नहीं नहीं नहीं,
वो क्या देखे, वो क्या बोले, उनको क्या याद आया कि ये यीशु के साथ रहते थे। कितना आनंद की बात है कि कोई आपको और मुझे देखकर याद करके कहे, अरे ये तो यीशु के साथ रहता है। ये मेरी ख्वाहिश है कि प्रभु अब लोग जब मुझसे मिले तो मुझसे मिलकर मुझे ना देखे, वो करे, अरे ये तो यीशु के साथ रहता है। और कितना अच्छा है ना, यहाँ पे ये लोग अनपढ़ और गंवार है। अगर ये लोग कुछ होते तो इनका नाम में कुछ महिमा मंडल होता कि अरे ये तो बड़े बड़े ये है, भविष्यवक्ता है, नबी है, प्रॉफिट। कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? पता है, जो लोग साधारण होते हैं ना, जो अपने आप में बहुत कमजोर समझते हैं ना, उनके लिए बेस्ट पता है क्या है? वो प्रभु को बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जिसमें कुछ है ना, जो सोचते हैं ना कि मुझ में कुछ है, टैलेंट है, चालाकी है, खूबी है, वो संसार में ही है। वो प्रभु में नहीं आ सकते और प्रभु को दिखा नहीं सकते। हम कमजोर हैं, हम समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने धोया है, आज हमें धर्मी बनाया है। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है, मैं दिखा सकता हूँ, देखो मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं संसार में फेलियर था, तो अब यीशु ने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। तो आज भी आप अगर अपने आप को कमजोर समझते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने जीवन में प्रभु को दिखा सकते हैं। लोग मनीष भाई को देखकर बोलेंगे, अरे ये तो यीशु के साथ चलता है। कोई नहीं बोलेगा, अरे बहुत हैंडसम है बहुत अच्छा गाता है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो यीशु के साथ चलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये एक लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पतरस और यूहन्ना जो है ना, प्रभु के दास, यहाँ पे बोल्डनेस के साथ, एक कॉन्फिडेंट के साथ वो परमेश्वर के वचन को वहाँ पे बता रहे हैं, सुसमाचार को बता रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा, उसकी गवाही दे रहे हैं। और ये बोल्डनेस एक लेवल है। इस लेवल में हमको जाना है। इस लेवल में हम कैसे आ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट कैसे आया, इसमें हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बात आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? प्रेज गॉड। अब देखिए, ये जो कॉन्फिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये हियाव की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंट ही हमें प्रभु के नजदीक ले जाएगा, ये कॉन्फिडेंट ही हमें विश्वास में बढ़ाएगा, और ये कॉन्फिडेंट ही हमें हर एक काम करने में मदद करेगा। चाहे आप संसार में कुछ काम करते हो, या चर्च के लिए कुछ काम करते हैं, या प्रभु की सेवा करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आज से आप अपने आप को लाचार महसूस करना बंद करें। अधिकतर मसीह लोग का क्या टेस्टिमनी होता है? आप लोग खाली, हम लोग, आप और मैं यही जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया है, उसका लहू मेरे पापों को साफ करता है, बस इसके आगे नहीं बढ़ते। हमें वो क्रूस दिखता है खाली कि यीशु मसीह ने लहू बहाया है। तो इससे क्या होता है? हम पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। हम इसके आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आपको ये जानना है कि यीशु मसीह आए हैं ताकि सिर्फ पाप माफ ना करे, वो पापों से हमें विजयी दे, वो हमें कमजोरी से ऊपर उठाए, वो हमें स्ट्रेंथ दे, हमें बल दे। इब्रानियों में कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हियाव के साथ हम उस सिंहासन के सामने जाए जिससे हमें अनुग्रह मिले। हालेलुया। आप और प्रभु के बीच में अगर आप आज प्रभु के सामने जाते हैं, तो प्रभु उम्मीद करता है कि आप एक बोल्डनेस के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाएं। पहले के टाइम में जब लोग पाप करते थे, तो लोग जब पाप करते थे, बाइबल के अनुसार उनको क्या करना पड़ता था? मेमना ले जाना पड़ता था मंदिर में, मेमने को काटते थे, जो याजक है उस लहू को लेते थे, उसके छिड़काव के द्वारा उनके पाप माफ होता था। और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, टेम्पररी था। अब मान लीजिए आज के दिन में अगर ऐसा होता, पाप किए मेमना ले जाओ, पाप किए मेमना ले जाओ। आज मटन का प्राइस इतना हैवी है, पूरी सैलरी मेमना खरीदने में जाता हमारा। सही बात है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और वो भी क्या, मेमना जो कुर्बानी देता है आपको नहीं मिलता, वो याजक ले जाता है। अब घर भी ना लेके आ सके, ठीक है? थोड़ा लाइट मोड में जो का पार्ट। लेकिन बात ये है कि पहले के टाइम में ना ये प्रिविलेज नहीं था कि आप प्रभु की उपस्थिति में जा सके। एक पर्दा था, एक पवित्र स्थान था। लेकिन अगर आप इब्रानियों को पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक महायाजक ठहरा, जो अपने प्राण को देकर, अपने लहू को बहाकर वो सदा काल के लिए महायाजक ठहरा है। और वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने लहू को बहाया है। और बाइबल का वचन कहता है इब्रानियों में कि उसके लहू बहाने की वजह से हमें आज हियाव मिला है, जिससे हम उस पवित्र मार्ग पर जाते हुए उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके।
हालेलुया। आज सबसे पहले अगर आपको उस लेवल में जाना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किस तरह से प्रभु के सामने जा सकते हैं। हालेलुया। आप जरूरी है कि जितने लोग आज हम इस चर्च में आते हैं, चाहे आप पूरे बाइबल को समझे या ना समझे, इस चीज को आज क्लियर कर लीजिए। हमेशा इसको दिमाग में रखें कि आज अगर आपको प्रभु के सामने जाना है, आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, या फिर आपको अपने आप को कभी कंडेम महसूस नहीं करना है कि आप पापी हैं। उसका लहू है जो आपके हर एक पाप को धोता है। जब आपकी लगता है ना, आपका मन में अगर कंडेमनेशन आता है कि आपने कोई पाप किया है, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, आप जाकर जब उसके सामने कबूल कर लेते हैं, खुदा मैंने पाप किए हैं, आप माफ कीजिए, अब विश्वास कीजिए, उसका जो ब्लड है आपके पाप को धो देता है। ऐसे धोता है कि उसके बाद अगर आप उसको बोले ना कि प्रभु मैंने उस पाप किया था, वो बोलेगा तुम याद रखो, मुझे याद नहीं है। ऐसा है, मतलब बाइबल कहती है कि वो जब आपको धोता है ना, मानो ऐसा देखता है आपको कि आप बचपन से अभी तक कोई पाप ही नहीं किए, आप ऐसे धर्मी हैं। हम अपने काम से नहीं, उसके दया से। तो इसके बाद क्या है, हम बोल्डनेस के साथ उसके सामने जा सकते हैं, याव के साथ उसके सामने जा सकते हैं। कभी भी प्रार्थना करने के लिए हिचकिचाए ना, कभी बाइबल पढ़ने के लिए मत सोचे हो मैंने पाप किया। हमारा लक्ष्य पाप से निकलना नहीं है, हमारा लक्ष्य बाप से मिलना है। पाप वो निकालेगा, हम जब पाप में थे तब उसने चुना हमें, है ना। आज उम्मीद नहीं करता है कि हम सब कुछ छोड़ कर आए उसके पास, वो चाहता है कि हम उससे जुड़ जाए, बाकी सब वो क्लियर करेगा, सब अकाउंट वो ठीक करेगा। आज अपने आप को कमजोरी की तरफ ना देखे, शैतान का मेन मकसद है कि हमें इसी बात में डिसीव करके रखे। मैं चाहता हूं इस चीज को बार बार कहूं, क्योंकि मैंने ये फील किया इस हफ्ते में कि हमारी कलीसिया में अधिकतर लोगों में एक चीज काम करती है, वो है निराशा। हम बहुत हद तक अपने आप में, अपने नजर में ही गिर जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही से नहीं चल रहे हैं, हमें लगता है हम वैसा नहीं चल रहे जैसा प्रभु चाहता है, वैसे स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। ये सारा हमारा काम नहीं है ब्रदर सिस्टर्स, हमारा काम है उससे प्यार करना, उससे जुड़े रहना। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि हमें रिलीजियस वे में चीजों को नहीं देखना है, हमें आत्मा में चलना है। जो व्यक्ति आत्मा में चलता है ना, वो कभी निराशा में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता कौन है और रिश्ता कैसा है हमारा पिता के साथ। आज अगर मेरे से, मैं ऐसे कहता हूं, अगर मेरे से आज अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, मैं अपने आप को कंडेम नहीं करता। मुझे पता है मेरा रिश्ता क्या है प्रभु के साथ, मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूंगा। किसी बात को लेकर चिंता नहीं करना, आपको हल्का होना है लाइफ में, तो रिलैक्स रहना, क्योंकि हमारा बाप है, उसने सब कुछ कर दिया है। पता है आपका और मेरा धार्मिकता कैसे देखता है वो? आप मेरे साथ एक वचन ओपन कीजिए, यशाया 64 का 6। ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है ताकि आप बोल्डनेस को पा सके लाइफ में। हाँ, बस 64। सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। बस हमारे सारे धर्म के काम कैसे हैं? मैले चित्रे समान हैं। मैले चित्रे समझते हैं? हम छोटे में ना, आजकल तो डोर मैट्स होते हैं, हमारे अगर जब टी शर्ट पुराना हो जाता था, मम्मी उसको पोछा बनाती थी और उसको डोर मैट भी बनाती थी कभी, और जब वो फट जाता था तो उसको तब फेंकते थे। तो जब फटता था ना, उसको हम बोलते चित्रा। हमारा जो भी हम काम करते हैं ना, चाहे आप फास्टिंग रखो, बहुत प्रार्थना करो, बहुत कुछ करो प्रभु के लिए, सारे उस समान है प्रभु की नजर में। मेरा कहने का अर्थ ये है, ये नहीं कि बंद करो करने के लिए, आपको करना है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी कर कर उसको खुश नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी खुश है आपसे। वो खुश है, इसलिए हमें आज ज्योति में चलना है। उसने पवित्र किया है, इसलिए पवित्रता में चलना है। धर्म क्या सिखाती है? अच्छे काम करो ताकि वो आपको ब्लेस करे। लेकिन आत्मा क्या सिखाती है? वो खुश है, वो आपको चुना है, आप उसके बेटे हैं, इसलिए जरूरी है बाप की तरह चलो। समझ रहे? हमें किसी भी तरह से रिलीजन की तरफ नहीं देखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोग फास्टिंग रखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा हूं लेकिन लीडिंग हो रही है। अब बताओ, मैं फास्टिंग हम लोग जो रखते हैं, अपने लिए रखते हैं कि खुदा के लिए रखते हैं? अपने लिए रखते हैं। हम प्रभु में जब है ना, हम बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ आज, जो फास्टिंग है ना, हम किसी मन्नत मानने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम नहीं रखते।
हम फास्टिंग रखते हैं ताकि हम उससे जुड़ सके, हम अपने शरीर को पीछे करके प्रभु में उससे जुड़ सके। चाहे कुछ भी आप काम करते हो, आराधना करते हो, कुछ भी करते हो, वो अपने लिए कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? आजकल इन दिनों आप देखेंगे ऐश वेडनेसडे मनाते हैं लोग। इसका मतलब क्या होता है ऐश वेडनेसडे? इसका मतलब होता है कि वो शोक मनाते हैं, ये याद करते हैं कि हम मिट्टी से आए थे और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तो हमें हर दिन याद करना है। और शोक क्यों मनाएं आज? यदि परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने लहू बहा है। प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम उपवास भी करो तो तेल मलो और तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे, ताकि लोग ना जाने कि तुम उपवास कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐश वेडनेसडे मनाते हैं। ये धार्मिक चीजें हैं, बोलिए धार्मिक चीजें हैं। फिर आजकल लोग लेंट मनाते हैं। लेंट क्या है? लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया, जो सैक्रिफाइस किया वो हम फील नहीं कर पाते, तो पूरे साल में 40 दिन हम उसे फील करेंगे। कैसे? हम कुछ चीजों को छोड़कर। बाकी दिन क्या करोगे आप? हाँ, लेंट जो है, लोग बोलते 40 दिन तक यीशु मसीह जब 40 दिन तक जो फास्टिंग में थे, उसी फास्टिंग को करना है। 40 डेज फास्टिंग जब तक लीडिंग ना मिले तब तक नहीं करना चाहिए। कोई रिलीजियस वे में नहीं चलना है हमें। मैं एक दिन सर्च कर रहा था लेंट गूगल में, कोई लिखता है क्या लेंट में हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? कोई लिखता है लेंट में क्या हम चिकन खा सकते हैं, मटन नहीं खाएंगे। कोई लिखता है मैंने लेंट में मैंने एक चीज सोचा, 40 दिन तक सोशल मीडिया एकदम यूज नहीं करेंगे, उसके बाद भर भर के रील देखेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ भी रिलीजियस वे में मत सोचिए ब्रदर सिस्टर, वो पाप है। उसने चुना है, हमें इस चीजों से निकलना है बाहर। ये जो लेंट है ना, ये चीज है कि आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। अगर आपको 40 दिन तक कुछ छोड़ना है, वेरी गुड, आप डिसिप्लिन में चलिए, लेकिन इसको कंटिन्यू कीजिए। आप अगर एक दिन बोलते हैं आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, पूरे साल मत खाइए। प्रभु बोलता है मत खाओ। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, मत खाओ, बहुत अच्छा है, हल्के रहो, प्रभु से जुड़े रहो। अगर 40 दिन तक अगर आप सोचिए फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या प्रभु से जुड़े हुए हैं? या फिर 39th डे को लगे हुए जैसे ही खत्म हो और हम चिकन ऑर्डर करें? इस तरह से हम उससे जुड़ नहीं सकते हैं। जिसको खाना है खाइए, जिसको नहीं खाना है मत खाइए। खाने से कोई मतलब नहीं है इसका, प्रभु में खाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम डिसिप्लिन में रखने के लिए खाने को कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि हम उससे जुड़ सके। हर एक वो काम आपको करना है, हर एक वो चीज़ों को छोड़ना है जो आपको उससे जुड़ने से रोकती है। चाहे सोशल मीडिया हो, लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया 40 दिन तक हम नहीं यूज़ करेंगे, आपको कभी नहीं करना, उसमें फास्टिंग करना है। पता है बाइबल में सिर्फ खाने का फास्टिंग नहीं है, जवान का भी फास्टिंग है कि आपको मुंह पे भी कंट्रोल करना है। और ये लाइफ टाइम का, 40 दिन 2 दिन का नहीं है, लाइफ टाइम है कि आपको मुंह से कुछ भी अशब्द नहीं बोलना है। अब यशायाह में पढ़ के देखिए, परमेश्वर कहता है कि पूरी इजराइल फास्टिंग कर रही है, लेकिन मैं इनके फास्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फास्टिंग में वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और गलत बातें कह रहे हैं। समझ रहे हैं? फ्री हो जाइए थोड़ा सा। अगर बोल्डनेस को चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो पहले कुछ गलत चीजों को दिमाग से निकालना है बाहर। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब हम टॉपिक में आता हूँ कि आप बोल्डनेस के साथ प्रभु के सामने जा सकते हैं और आप बैठकर प्रार्थना कीजिए, उससे बातें कीजिए, खुल के बात कीजिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। आपके अगर विवेक में कोई भी अगर डालता है ना कि कोई शैतान की तुमने पाप किया है, देखो कल तुम ऐसे थे, फिर गिर जाओगे पाप में, हमेशा तुम्हारा जिंदगी ऐसा चलता है, आप बोले मेरा और पिता का रिश्ता है, पिता जानता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर आप इस तरह से बोल्डनेस में आएंगे ना लाइफ में, आप अपना पर्सनल लाइफ में अगर आप बोल्डनेस में आएंगे, तो आप अपने नज़र में ना गिरना कम हो जाएगा आपका। आप अपने आप को जब आईने में देखेंगे ना, तो अपने आप को कोसना कम करेंगे कि यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। अब देखिए, अब आपका व्यक्तिगत जीवन में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे होगा काम आगे। अब यहाँ पे जब आप बैठते हैं प्रभु के पास, तो वो सिर्फ आपको खाली नहीं छोड़ेगा। अब जैसे जैसे बैठेंगे वो आपको आत्मा से भरता जाएगा, और आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का निशानी पता है क्या होगा? बहुत लोग बोलते हैं एक इंसान अगर आत्मा से भरता है, निशानी वो अन्य भाषा बोलेगा। नो, ये एक है निशानी, गुड, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें परमेश्वर बोल्डनेस को देता है।
कॉन्फिडेंट देता है, हियाव देता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एक बोल्डनेस देगा प्रभु। एग्जाम्पल है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे। अब हम इस चैप्टर में आएंगे जिसको हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, प्रेरित के 3 और 4 अध्याय को हम अभी पढ़ के आपको बताते हैं। आप बस मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आपको मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आप घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, होता यह है कि यीशु मसीह के साथ 12 चेले दिन रात चल रहे थे, और आपने देखा है कि पतरस उसमें से ऐसा व्यक्ति था जो बार बार पाप में गिरता था, बार बार अपने मुख के वचन के द्वारा गिरता था। उसने बोला यीशु मसीह को, प्रभु मैं कभी भी आपको इनकार नहीं करूंगा, और बोलने के बाद ही 3 बार गिरा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम बहुत कमिटमेंट करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, फास्टिंग करेंगे, लेकिन बहुत बार नहीं कर पाते। मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं कल सुबह तक फास्टिंग करूंगा, और दोपहर 3 बजे मेरे भूख लग जाती है और मैं खा लेता हूं। बहुत बार हुआ है ऐसा। तो हम मनुष्य का क्या है ना, कि हम बहुत बार कमिट करते नहीं कर पाते हैं। ऐसा उनका जीवन था, ऐसे ही कमजोर थे वो लोग। और जब वो पाप में गिरे, जब वो पतरस ने 3 बार इनकार किया, उसके बाद वो देखेंगे वो अपने नजर में बहुत गिर चुका था। वो बाइबल कहती वो अपने काम में वापस लौट गया था। लेकिन उसी के बाद जब यीशु मसीह जी उठे, 40 दिन तक उनके साथ रहे, उनको सिखाया, और उनको एक बात कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना। ये डिफरेंस हो गया उनके लाइफ में। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, बाइबल कहती है वो एक कोठरी में बैठकर कंटिन्यूअस दुआ कर रहे थे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको वचन दिया, यीशु मसीह ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए यरूशलेम छोड़कर मत जाना, वो यरूशलेम के अंदर घूम रहे थे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वो बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। यदि आज आपको कमजोरी लगता है ना, किसी फील्ड में कमजोर हैं आप, आपको लगता है कि नहीं प्रभु मैं वैसा नहीं चल पा रहा हूं जैसा आप चाहते हो, आप दुआ में अधिक से अधिक समय बिताएं। और जब तक वो आपको अनुग्रह ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। पतरस में कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो जब तक वो तुम्हें ना उठाए। पेशेंसली बैठे रहिए। आज जो अपने लाइफ में ना प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, कुछ भी प्रभु के लिए करना चाहते हैं, नो नीड टू रश। कोई हड़बड़ी नहीं है, वो आपको यूज करेगा। जरूरत क्या है कि आज हम उसके आत्मा से भरे। और आप देखते हैं जब वो पवित्र आत्मा आया, उसके बाद बाइबल कहती है कि पतरस खड़े होकर बोल्डली प्रचार किया, और 3000 लोग विश्वास में आए। बदल गया जिंदगी, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो बोल्डनेस में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक लिखा हुआ बाइबल में कि पतरस और यूहन्ना दोपहर के टाइम में वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। अब आते हैं इस पॉइंट में, इस चैप्टर में। आप अटेंटिव है ना? सुन रहे हैं ना? ओके, अब गौर कीजिए। अब होता क्या है, अब यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे हैं। वहां पे रास्ते के, मंदिर के सामने कुछ लोग, वो सुंदर फाटक है, वहां पे कुछ लोग एक लंगड़े व्यक्ति को लेकर रखते हैं। ये उनका हर दिन का काम है। वो एक भिखारी है। बाइबल कहती है वो भीख मांग के अपना जीवन चलाता है, क्योंकि वो लंगड़ा है। भिखारी क्यों है? क्योंकि वो लंगड़ा है, कुछ काम नहीं कर पाता है। उसको वहाँ पे रखें। और जैसे ही वो पतरस और यूहन्ना को देखते हैं ना कि वो जा रहे हैं, वो आशा भरी नज़र से देखता है। उसे लगता है ये भी कुछ दे देंगे, कुछ दिनार दिरहम कुछ देंगे, वो कुछ खाएगा। लेकिन जब जब पतरस और यूहन्ना जब उसकी तरफ देखे, तब उन्होंने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो हम तुम्हें दिए जाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और खड़े हो। तो उसके हाथ पकड़ के उठाया। बाइबल कहती है उसके घुटनों में, पाँव में जान आ गया, वो ठीक हो गया। अब गौर कीजिए, जो व्यक्ति आत्मा से भरा है ना, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है ना, वो कभी भी इंसान का फल देखकर जज नहीं करता है, वो रूट देखता है। पवित्र आत्मा हमेशा ना लोगों को दिखाता है, जो आत्मा से भरे रहते हैं उनको दिखाता है कि रूट क्या है। वो जज कर सकते थे, अरे यार भिखारी है, पैसा दे देते हैं, लेकिन वो जानते थे आज पैसा देंगे कल खत्म हो जाएगा, ये भिखारी का भिखारी रहेगा। लेकिन उसने देखा, पवित्र आत्मा ने बोला होगा, देखो वो भिखारी इसलिए क्योंकि वो अपाहिज है, उसको चंगाई चाहिए। उसी तरह जब हम भी संसार में चलते हैं ना, हम जब लोगों को देखते हैं ना, उनका गलत नेचर को, आज कोई ड्रिंक करता है ना, बोलते हैं बेवड़ा है, बोलते हैं ना कि दारू पीता है। लेकिन जो आत्मा से भरे हैं ना, वो ऐसे नहीं देखते हैं, वो तरस से देखते हैं, पैशनेट होकर देखते हैं। वो देखते हैं बेचारा पता नहीं उसे क्या करना है, उसके पीछे कोई स्पिरिट है जो काम कर रही है।
वहीं पे उसने देखा कि नहीं, मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि वो भिखारी है, मेन प्रॉब्लम वो लंगड़ा है। आज हम में से हर एक जन जब आत्मा से भरते हैं ना, प्रभु एक पैशन देता है, एक तरस देता है कि जब किसी के अंदर आप कमी को देखते हैं ना, आप उस कमी को ले जाकर किसी और को नहीं बताते हैं, आप उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी चंगाई के लिए दुआ करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि जब आप ऑफिस में ना आपका मैनेजर की कमी को आप देखते हैं ना, जाकर किसी को नहीं बोलना है। आप चर्च में भी ना, आप अगर किसी को देखते हैं, अपने सिस्टर को, ब्रदर को, उसकी कुछ कमी आपको पता चल जाए कि अरे वो लाइफ में ऐसा करता है, किसी को मत बताइए, है ना। सच्चा प्यार जो है ना, कमियों को ढांपता है। तो हमें उसको प्रार्थना में ले जाना है। आज हो सकता है कि कोई प्रभु में उतना आगे नहीं जितना आप है, लेकिन उसका कारण वो कारण नहीं है, कारण कुछ और है, उसके लिए हमें दुआ करना है। बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना, सॉल्व हो जाएगा यदि आप प्रभु के सामने ना बैठना सीखें, क्योंकि वो आप जब बैठेंगे ना उसके पास, वो आपको आत्मा से भरेगा। और फिर देखिए यहाँ पे होता क्या है। अब देखिए, ये जो लंगड़ा है ये ठीक हो गया, अब ये खुशी के मारे इन दोनों को पकड़ के तो छोड़ नहीं रहा है, बहुत खुश है, लेकर मंदिर के अंदर जाता है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि यार कैसे हो सकता है, ये तो इतने साल से लंगड़ा पड़ा हुआ है, चलने कैसे लगा। तब पतरस क्या कहता है कि तुम लोग अचंभा क्यों करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे ही वर्ड्स है, देखिए, तुम अचंभा क्यों करते हो, क्या हमारे काम, हमारे सामर्थ या हमारे भक्ति के द्वारा चंगा हुआ है? नहीं, यीशु नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, उसके नाम से चंगा हुआ है। ये साइन है एक सच्चे प्रभु के दास का। यहां उसने दुआ की, इसने चंगाई को पाया। ये नहीं कह रहा है हमने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, मेरे चर्च में आया था चंगा हुआ, नहीं कह रहा है वो। ये भी नहीं कह रहा है हमारे भक्ति के द्वारा, ओ हम आत्मा से बढ़े हैं इसलिए चंगाई हुआ। नहीं, ना ही हमारा सामर्थ्य है, ना ही हमारा भक्ति कोई काम का नहीं है। हमें हमेशा ग्लोरीफाई जीसस को करना है। आप अगर गवाही देना है ना कभी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ, चर्च में अगर कभी गवाही देना है, कभी भी आपको किसी प्रभु के दास को महिमा नहीं देना है, ना ही किसी चर्च को देना है। आप नहीं कहना है कि ये चर्च में आए मेरा ये हुआ, ये पास्टर ने प्रार्थना किया ये हुआ। नहीं, आपको गवाही में कहना है मेरे लाइफ में ये हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने किया है, और सारी महिमा उसको देते हैं। कभी भी अगर आप देखते हैं ना किसी कलीसिया में खाली ये बोला जा रहा है पास्टर जी आपने दुआ की इसलिए हुआ, आपने दुआ की इसलिए हुआ, पास्टर को कहना चाहिए नहीं, उसने चंगाई दिया है, उसने सोचा था, वो प्यार करता है, उसने दया दिखाई है, इसलिए व्यक्ति चंगा हुआ है। हालेलुया। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, अब सब घेर लिए उन लोग को, और ये पतरस ने अपॉर्चुनिटी मिल गया उनको कि अब तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। अब सब पूरा सुनाया उन लोग को, होते होते ना रात हो गया, शाम हो गया। फिर बाइबल कहती है उनको जेल में डाल दिया दूसरे दिन के लिए। पतरस यूहन्ना फिर से जेल में। इन्होंने इतनी बार जेल को देखा है पता नहीं, और इतना खुश भी रहते थे जेल जाकर। प्रभु के दास ऐसे होते, चाहे कोई परिस्थिति में रहे ना, वो आनंदित रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु छुड़ाएगा, उसके काम में लगे है ना। फिर देखिए होता क्या है, सुबह में उनको निकालते हैं, उनको महासभा में, वहां लिखा महासभा में उसको सामने खड़ा करते हैं, लोग घेरा करके रहते हैं, और फिर से एक ही सवाल पूछते हैं, तुमने किस नाम से चंगा किया। इनकी आदत देखते हैं, ये लोग ना हर चीज को बार बार पूछते हैं, बार बार सुनने की आदत है। मुझे लगता है इसीलिए ना आप देखेंगे तीनों गॉस्पेल में, चारों गॉस्पेल में बार बार कुछ चीजें रिपीटेटिव है। उन्हें पता था, यहूदियों का हमारा भी आदत है कि बार बार एक ही चीज को सुने फिर भी समझ नहीं पाते। इसलिए बहुत कोई बोलते हैं ना कि बाइबल में एक ही चीज बार बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक बार में सुनते कहाँ है ना, सुनते कहाँ है। यहाँ इतनी बार बोल चुका है, कल इतना बड़ा प्रचार किया पतरस ने, अभी फिर से बोल रहा है, किसके नाम से किए। तब कहता है कि फिर तुम पूछ रहे हो, बताता हूं, उस यीशु नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। जैसे वो बोलता है ना, जैसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो लोग थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, यार उसके मरने का दोष हमारे पर क्यों डाल रहे हो यार, ऐसा मत करो। अब प्रॉब्लम हो रहा है उनको। अब उनको पता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो डिनाई नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति चंगा हुआ है, प्रमाण था वहां पे। जब इतना बोल्डली ये लोग बात कर रहे हैं ना उसके सामने, तब यहाँ पे जो हमने पढ़ा वहां पे लिखा हुआ है कि ये लोग अचंभा किए, यार ये तो मछली पकड़ने वाला था ना पतरस यूहन्ना, ये तो कुछ दिन पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था, कहीं रास्ते में दिखता था, अच्छा बात नहीं करता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन ये कैसे, ये तो मूर्ख था, ये तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता है, आज तक कभी मंदिर नहीं आया, बाइबल खोल के नहीं देखा, और इतना वचन बोल रहा है, कैसे बोल्डनेस कैसा है इसमें। तब उसमें लिखा हुआ है कि वो जान गए कि तब उनको याद आया कि वो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। ये चाबी है।
वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आत्मा से भरा और उसके बाद ये बोल्डनेस आया। आज अगर आप यीशु मसीह के साथ हर दिन चलेंगे, अब विश्वास कीजिए वो आपको आत्मा से भरेगा और आप इस बोल्डनेस के साथ खड़े हो पाएंगे। आप में से बहुत कोई होंगे जो आप चाहते हैं बोल्डनेस के साथ प्रीच करें, रास्ते में खड़े होकर प्रीच करें, इवेंजलिस्ट बने। इसके लिए आज आपको यीशु मसीह के साथ चलना सीखना होगा। आज अगर आप प्रभु के साथ बैठेंगे, एक समय आएगा आपको इस्तेमाल कर लेगा। आप विश्वास करें, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं ना बचपन से जब प्रभु में आया उसके बाद से देखता था बहुत बड़े मिनिस्ट्रीज़ को, और हमेशा मन में रहता था कि प्रचार करेंगे, सेवकाई करेंगे, बहुत बड़ी क्राउड ये वो। लेकिन अब विश्वास मैंने जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे जैसे प्रभु में हम लोग प्रभु को जान रहे हैं ना, मिनिस्ट्री की जो भूख है वो ख़त्म हो रही है। अब लग रहा है कि बस उसके साथ बैठे रहे। अब ये तो प्रचार करना है संडे, इसलिए मुझे नोट्स बनाया, लेकिन मेरा मन करता है आजकल कि मैं उसके साथ बैठा रहूं बस। आप अगर आत्मा से भरने की कोशिश करें, प्रभु भरेगा ना आपको, उसके बाद आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपको मन नहीं करेगा लोगों से बात करें, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा पागल टाइप बात कर रहा हूँ। आपको मन नहीं करेगा कि अपने घर पे भी किसी से बात करें। वो आत्मा से जब भरता है ना, वो प्यार है उसका, और वो जो भरेगा आपको दिख जाएगा लाइफ में, आप में बोल्डनेस आ जाएगा। आप कोई भी काम ना सोच के नहीं करेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, पाप में गिर जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। आपको ये फिक्र नहीं होगा कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे चेलों को, कभी इन्होंने सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं। बोल्ड, दे वर टू बोल्ड लाइफ में। कारण क्या, वो प्रभु के साथ चलना जानते थे, चलते थे, और वो आत्मा से भरकर जीवन जीते थे। हालेलुया। आज से आप बैठेंगे आत्मा से भरने के लिए। अब बैठना भी सिखाएं, कैसे बैठना है। कुछ लोग कैसे बैठते हैं बताता हूं। कुछ लोग बैठते हैं, बैठकर सिर्फ हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 करते। उन्हें लगता है बहुत प्रार्थना कर लिए चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, उनको लगता है सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप दुआ करेंगे ना, पता है क्या होगा, किसी दिन आप बहुत प्रार्थना किए, किसी दिन आप नहीं किए, ऐसा होता है। लेकिन आप अगर ऐसे बैठते हैं कि वो खुदा है, पिता है, आपके सामने बैठा है, आपसे बात करते हैं ना, आप हर दिन की बात शेयर करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक रिश्ते में जाते हैं। ये रिश्ता बनाना है हमें। जब उसके सामने बैठने का अर्थ है आपको रिश्ता बनाना है। और बैठने का भी ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन अगर बैठ नहीं पाए तो अपने आप को कंडेम किए। आई नो दुबई में बहुत काम, सब बिजी रहते हैं, कभी हो गया आप बहुत बिजी रहे, पूरे दिन समय नहीं मिल पाया, रात में बैठिए, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह बैठने का। डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जब आप बैठते हैं ना, आप जो आपके मन में आए वो कीजिए, जो प्रभु मन में डालता है। अगर उस टाइम आपको आराधना करने का मन कर रहा है, आप आराधना कीजिए। धन्यवाद देने का मन कर रहा है, अपने उपकारों को याद करके वो कीजिए। फिर थोड़ा बाइबल पढ़िए। फिर उसके बाद आप देखिए आपके मन में क्या विचार आ रहा है। आपके मन में कुछ आ रहा है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें, या अपने कुछ विषय है उसके लिए प्रभु के सामने रखिए। प्रभु देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप निकालिए इसके बाद ये सारी चीज़ आप जब कर लिए, आप बाइबल को पढ़िए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ेंगे तो बहुत, ऐसा नहीं, थोड़ा पढ़िए। जितना भी पढ़ते हैं ना, उसको मेडिटेट करना सीखिए। जितना आप वचन को चबाएंगे, जितना वचन को मेडिटेट करेंगे ना, आप उतना आत्मा से भरेंगे। मैं पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने अपने लाइफ में देखा है। थोड़ा गहराई में जाए और थोड़ा क्यों मैं ये बात को कह रहा हूँ कि वचन को मेडिटेट करेंगे तो आप आत्मा से भरेंगे। थोड़ा बताऊं, देखिए होता क्या है। यीशु मसीह चेलों के साथ थे और 3 साल तक यीशु मसीह उनको कहते थे कि देखो, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो मरेगा और फिर जी उठेगा। उनको पता था। लेकिन जब यीशु मसीह मारे गए, जब उनको दफनाया गया, उसके बाद आप देखेंगे सारे चेले भाग गए थे। करेक्ट। उसके बाद देखिएगा जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जी उठे, चेलों के पास गए। चेले क्या कह रहे थे, भूत आ गया। लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे वहां पे। कोई पहचान नहीं पाया। यीशु मसीह 2 व्यक्ति जा रहा था, उसके साथ गए, पूरा बताया, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सब याद दिलाया, फिर भी उनको याद नहीं कि यीशु मसीह है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो बात उनको कहा था ना, उनको बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। उसके बाद देखिए होता क्या है। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह, तब तो ऐसा बॉडी था ना, वो दीवार को आर पार करके आ जाते थे। अचानक चेलों के बीच में वो आ गए।
और कहते हैं शालोम, तुम्हें शांति मिले। और वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में कि यीशु मसीह ने उन चेलों के आंखों को, समझ को खोल दिया ताकि वो पवित्र शास्त्र को समझ सके। उन्होंने क्या किया? समझ को खोल दिया ताकि पवित्र शास्त्र को समझ सके। इसका मतलब उन्होंने उनका जो मेडिटेट करने का जो है ना क्षमता, उसको दिखाया कि तुम मेडिटेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्या होता है डिफरेंस। उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना। और उस टाइम से वो वचन को पकड़ना सीख लिए थे, मेडिटेट करना सीख लिए थे। इसलिए वो घर पे बैठकर ना उसी बात पर ध्यान करते थे कि प्रभु ने बोला है पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु ने बोला है पवित्र आत्मा आएगा, कैसे आएगा? दुआ करते रहे और आत्मा आया। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए वो कैसा उनका जीवन है। तो जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते हैं, उसको जितना मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, सोचते रहते हैं, धीरे धीरे आप उसके करीब जाते हैं। और उतने ही आपके सवाल भी आएंगे। जितने सवाल आएंगे उतना प्रभु से बात करेंगे आप, और देखेंगे ऑटोमेटिकली आप पवित्र आत्मा से एक रिश्ता बन गया आपका। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये नहीं कि एक दिन का काम है, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? आज हम बहुत जगह निराश रहते हैं, बहुत जगह कमजोर फील करते हैं। क्यों? वचन को जो हमने सुना है ना, वो यहां तक गया ही नहीं है। आज वो वचन सुनते हैं और यहाँ के बीच में पता है एक गैप आता है, उसमें हमारे प्रॉब्लम्स है सारे। हमारा फोकस प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फोकस है कि प्रभु कैसे, क्या उससे कैसे जुड़ना है। आज उससे जुड़ेंगे, आत्मा से भरेंगे, आप बोल्ड बनेंगे, और फल जो आएगा ना, लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह के साथ चलता है। ऐसे आत्मा से भरकर हमें चलना है। तो घर में भी पहले क्या होता था, घर में कोई मुझे बोले उल्टा जवाब देते थे, अभी कोई कुछ बोले शांत। क्या हो गया? ओह, यीशु के साथ चलता है आजकल। ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलना है यीशु के साथ, तो आत्मा से बढ़ना है। आत्मा से कैसे बढ़ेंगे? प्रभु के सामने बैठना है। प्रेज गॉड। मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने कुछ समझा है, और कम से कम आज से निराशा में नहीं जीना है। वो संभाल रहा है सब चीज़ों को। कभी कभी हमारे जीवन में ना सीजन चेंज होते हैं, पता है? सीजन तो हमेशा एक सीजन नहीं रहता है। अब जिसने खुशी दी उससे थोड़ा दुख भी ले लेते हैं कभी कभी, और वो देखता है ये टाइम। जब भी हमारे लाइफ में टफ सिचुएशंस आता है, मुझे हमेशा पास्टर जी कहते हैं कि जब भी टफ सिचुएशन आए ना, वो टाइम होता है जब आपको अपना फेथ दिखाना है। दैट्स अ टेस्टिंग टाइम। आपने इतने दिनों तक जो वचन सुना, इतने दिनों तक प्रभु के साथ चले, जब सिचुएशंस थोड़ा ऊपर नीचे आए, वो टाइम है कि आपको दिखाना है कि आप कैसा फेथ में हैं, और ठीक उस सिचुएशन पार होने के बाद आपका प्रमोशन होता है। प्रभु आपको ले जाएगा ऊपर में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, कृपया उसे नीचे कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। Thank you for listening to the Word of God. Whatever you have learned today, please share it in the comments below. Others will be blessed by reading your comments.